नमस्कार गाइज, वेलकम बैक टू आवर टेक्नोज लर्नेड चैनल। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 के रिसेंट सर्वर आउटेज के बारे में। बहुत लोगों को इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ और क्यों हुआ। तो सबसे पहले ये आउटेज हुआ 19 जुलाई 2024 को, यानी आज के दिन, जब माइक्रोसॉफ्ट 365 के सर्वर्स डाउन हो गए थे। इससे यूजर्स को वन ड्राइव, आउटलुक, टीम्स और बाकी सर्विसेज एक्सेस करने में दिक्कत आई। यह आउटेज काफ़ी वाइड स्प्रेड था और इसने काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट किया, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल हो या बिजनेस। आप देख सकते हैं ये एरर मैसेजेस जो यूजर्स को मिल रहे थे काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे थे। इमेजिन करिए आप एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और अचानक से आपका एक्सेस चला जाए। बहुत इनकन्वीनियंट सिचुएशन थी। ये जो ब्लू स्क्रीन एरर दिखाई पड़ रहा है, इसको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ये इशू एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज की वजह से हुआ था, जो उनके एजर बैकएंड वर्कलोड को इफेक्ट कर रहा था। इस वजह से स्टोरेज और कंप्यूटर रिसोर्स के बीच कनेक्टिविटी फेलियर्स हो गए थे। ये टेक्निकल टर्म्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो सर्वर्स के बीच कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने स्टेटस पेज पर अपडेट दिया कि वो इम्पैक्टेड ट्रैफिक को अल्टरनेट सिस्टम पर रीराउट कर रहे हैं ताकि इशू जल्दी से रिजॉल्व हो सके। उन्होंने कहा कि उनकी टीम्स लगातार काम कर रही है ताकि सर्विसेज को रीस्टोर किया जा सके। ये देखने में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्ड किया, लेकिन फिर भी यूजर्स को कुछ टाइम तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो ये आउटेज सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज की वजह से नहीं था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक मेमोरी लीक इशू भी था। लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सबसिस्टम सर्विस LSASS प्रोसेस में जो मल्टीपल वर्जन ऑफ विंडोज सर्वर को इफेक्ट कर रहा था। यह मेमोरी लीक सिस्टम फेलियर्स और क्रैशेस कॉज कर रहा था और माइक्रोसॉफ्ट इस पर भी काम कर रहा है ताकि इससे फिक्स किया जा सके। ये एरर लॉग्स देखने पर पता चलता है कि कैसे ये मेमोरी लीक इशू सिस्टम रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहा था। इस वजह से सर्वर क्रैश हो रहे थे और यूजर्स को एक्सेस इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वो इस इशू पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही एक फिक्स रिलीज करेंगे। तो ये थी टेक्निकल डिटेल्स, लेकिन इसका इम्पैक्ट यूजर्स पर कैसे पड़ा। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर की। काफ़ी मीम्स और जोक भी बनाए गए इस आउटेज पर। चलिए कुछ ट्वीट्स देखते हैं जो लोगों ने शेयर किए। ये देखिए, एक यूजर्स ने ट्वीट किया, माइक्रोसॉफ्ट 365 डाउन अगेन, लुक लाइक इट्स टाइम फॉर एन अनप्लान्ड हॉलीडे। और एक और यूजर ने लिखा, ट्राइंग टू ज्वाइन ए टीम्स मीटिंग बट माइक्रोसॉफ्ट 365 इज डाउन, गेस इट्स साइन टू टेक ए ब्रेक। ये ट्वीट दिखाते हैं कि लोगों ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, लेकिन सब कुछ समझ नहीं था। काफ़ी बिजनेसेस को भी आउटेज से नुकसान हुआ, मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी, डेडलाइन मिस हुई और प्रोडक्टिविटी पर भी इम्पैक्ट पड़ा। यह आउटेज एक रिमाइंडर है कि हम कितने डिपेंडेंट हो गए हैं क्लाउड सर्विसेज पर। जब भी ऐसी कोई सर्विसेज डाउन होती है तो इसका इम्पैक्ट वाइड स्प्रेड होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने स्टेटस पेज पर अपडेट दिया है कि उन्होंने इशू को रिजॉल्व कर लिया है और सर्विसेज को रीस्टोर कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। ये देखने में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने यूजर्स की प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेते हैं और उन्हें रिजॉल्व करने के लिए काम करता है। अगर आपको भी इस आउटेज से प्रॉब्लम हुई थी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम सुनना चाहेंगे कि आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।